आप ये मानो तो केमिकल से इसका 70% 65-70% आप मुनाफा ले सकते हो। नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। लोगों का रुझान लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है और किसान भाइयों, ये सच मानना कि इस बात को साबित भी किया है पंजाब के ज़िला लुधियाना के रहने वाले नरेंद्र सिंह नीटा ने, जो पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसके ज़रिए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किस तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और क्या खूबियत है इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र सिंह नीटा। बहुत बहुत स्वागत भाई जी। हाँ जी, पहले तो नमस्कार जी। हरमन ऑर्गेनिक फार्म झाड़ साहब ते आउण ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आप नरेंद्र जी बहुत लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए हुए हैं और कर भी रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए? देखिए, मैं ऑर्गेनिक फार्म की तरफ 13 से जुड़ा हूँ। उसके पहले मेरा डेयरी का धंधा था। एक्चुअली मैं एक ड्राइवर की जॉब करता था पहले दुबई में। 96 से लेके 2010 तक मैं दुबई में रहा। उसके बाद मैं इंडिया आ गया मैं 10 में, तो आके डेयरी का धंधा चालू किया। डेयरी का धंधा चालू करने के बाद फिर देखता था कि इधर आके बीमारियों का बहुत हो गया। मेरे गाँव में ही छोटी बच्ची से लेके बुजुर्ग तक कैंसर का प्रॉब्लम आया। तो टीवी में भी देखता था, अखबारों में भी सुनता था कि कैंसर बहुत बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा है ये जब सुनता था, वो बोलते थे कि किसान है जो अंधाधुन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, फिर केमिकल को घटा के आप ऑर्गेनिक की तरफ आए। पहले तो मेरे को ऑर्गेनिक का शब्द का ही मालूम नहीं था कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है, फिर किस चीज़ को, किस शय का नाम है जी। और आस्ते आस्ते मैं चैनल से, अपने यूट्यूब से सर्च करता गया। फिर ऑर्गेनिक का पहले मतलब तो समझूँ मतलब है क्या। तो जब ये ऑर्गेनिक का मतलब धीरे धीरे दिमाग में घुसना चालू हो गया, तो उसके बाद में चेंज आया मेरा। 13 में मैं स्टार्ट किया। 13 में मैं 1 एकड़ से स्टार्ट किया था अपना, गेहूं और आलू से। हमारे इधर आलू की खेती काफ़ी होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे को नॉलेज नहीं था ना, तो मेरे को कोई पंजाब में कोई मिला ऐसा सज्जन भी जिसके साथ मैं राब्ता कायम करूं। और यूनिवर्सिटी के पास गया। यूनिवर्सिटी बोलती है भाई आप केमिकल का बताओ, ऑर्गेनिक का हमको नहीं मालूम, भी अपने तरीके से करो। फिर मैं नेट का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल बाबा का सहारा लिया। तो उसने आशीर्वाद दे दिया मेरे को कि मैंने चालू किया काम। तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे अपना भी एक्सपेरिमेंट करता गया। और 2015 में मैं टोटल अपनी खेती चेंज कर दी। मेरे पास 8.5 एकड़ ज़मीन है। आधा एकड़ में मेरा फार्म है, जो पहले गाय का था, अभी तो गाय कम कर दी मैंने। पूरा मैं ऑर्गेनिक की तरफ आ गया। और 15 में टोटल ऑर्गेनिक कर दिया मैंने। और अपना एक्सपेरिमेंट करता रहा, बढ़ता रह गया, ऊपर वाला भी साथ देता गया। तो 17 के बीच में आके फिर मैं थोड़ा बागवानी की तरफ भी आया। अभी मेरी आधी ज़मीन बागवानी के नीचे है और आधी में मैं अपना ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मेरा शुगर केन भी है और गेहूँ भी मैं करता हूँ, सब्जियाँ भी करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ऊपर वाले की पूरी देन है कि अभी पूरा रिजल्ट मिल रहा है। तो आज मेरे को अपने आप पे भी मान है और ऊपर वाले की देन है कि मैं अभी सक्सेस की पौड़ी चढ़ा हूँ। पूरी तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि ये एक ज्ञान का सागर है जो अपनी धरती माँ है। क्यों इसको हम लोगों ने बचाना है। आपको लगता है ऑर्गेनिक खेती में फ़ायदा है? क्योंकि लगातार तो यही कहा जाता है कि खेती में फ़ायदा नहीं है। ऑर्गेनिक खेती आप जैसे अब कर रहे हैं 2013 से, आपको लगता है फ़ायदा है, अच्छी कमाई हो सकती है इससे? हाँ जी, अच्छी कमाई हो सकती है। इसमें केमिकल के हिसाब से इसमें सिर्फ एक लेबर का खर्चा है। बाकी आप जो मानो तो केमिकल से इसका 70% 65-70% आप मुनाफा ले सकते हो। क्योंकि वो है कि आप जो बायो प्रोडक्ट है, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है कि एक पशुधन है जो, वो इसकी रीढ़ की हड्डी है। तो आपको पशु ज़रूर साथ में रखने पड़ेंगे कि जिसका गोबर, उसका मूत्र अपने को काम में, अपनी खेती के काम में है। तो ये भी बताइए, आपकी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो आपने कितनी प्रोडक्शन की जो है वो डिफरेंस देखा कि हाँ, कि जब मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ आया तो मेरी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई हो?
हाँ जी, ऑर्गेनिक खेती के 3 साल तो मेरे को झटके लगते रहे क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। अभी 3 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू होगी। अभी पिछली बार जो आप 19 का मेरा डाटा चेक करोगे, मैं बराबर कॉपी पे लिखता हूँ, तो उसमें जो मेरा गेहूं का झाड़ था वो 16 क्वांटल 38 किलो आया है। कितने एकड़ में? वो मेरा 3 एकड़ का मैंने एवरेज लगा निकाला था, तीनों एकड़ का एक साथ में। वैसे जो हमारी वेल्ट की जो गेहूं की पैदावार है वो 20 क्वांटल 21 क्वांटल 22 क्वांटल से ऊपर नहीं जाती केमिकल की। कितने एकड़ में? वो 1 एकड़ की आपको बात बताता हूँ मैं, 1 एकड़ की बात बताता हूँ। लेकिन 1 एकड़ में अगर केमिकल वाला 20 क्वांटल रह रहा तो मैं 1 एकड़ में 16 क्वांटल 38 किलो की एवरेज आई मेरी। तो लगभग मैं उसके बराबर, एक बराबर नहीं है, अगर आप रेट के हिसाब से देखो तो उसके ऊपर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको रेट का कितना फर्क महसूस हुआ? रेट का तो आधो आधो का फ़र्क है जी। अभी 1700-1800 2000 तक था रेट नॉर्मल गेहूं का था। मैंने वो 4000 4500 तक मेरी सेल हुई है, घर से सेल हुई है। ठीक है, तो आप जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि आपने एक लेबोरेटरी तैयार कर रखी है। लेबोरेटरी किस चीज़ की है और किस तरीके से आपने इसको तैयार कर रखी है? हाँ जी, ये वो आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आप देख सकते हो कि मैंने ये ड्रम लगाए हुए हैं जिनमें जो भी मेरे फसल को जिन तत्वों की ज़रूरत होती है वो सभी मैं इन ड्रमों में, बैक्टीरिया भी तैयार करता हूँ मैं जी। वेस्ट डीकम्पोज़र का मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने जीव अमृत का इस्तेमाल करता हूँ, अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत सारे हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये मैंने दालों से और अपने जो सरसों की खली है ये सबसे तैयार किया हुआ है। ये हम लोग फसल के हिसाब से देते हैं इसको। जब फ्लावरंगानी होती है, जैसे कोई फसल 3 महीने की है उसको ये 15 दिन के बाद स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 स्प्रे करते हैं इसकी। मैं तो आपसे थोड़ी बारीकी से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इन सभी को तैयार किया है और कितने दिन लगे आपको इसको तैयार करने में? जो हमारा बैक्टीरिया है जी, बैक्टीरिया का तो 1 हफ्ता लगता है तैयार होने में। और ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी ज़मीन को उपजाऊ करना है तो उसके लिए हमको बैक्टीरिया की गिनती बढ़ानी पड़ेगी, और बैक्टीरिया की गिनती बढ़ाने के साथ साथ हमको बायोमास भी बढ़ाना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि जो मेरे खेत में है, बागवानी है, तो उसका जितना भी नदीन है, घास है, वो काट के मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ, उसको मल्चिंग कर देता हूँ। तो जब भी मैं मल्चिंग करता हूँ तो मेरे बैक्टीरिया को उसकी खुराक मिल जाती है। वो खुराक खा के जो उसका मलमूत्र होता है वो फिर मेरी जो भी फसल होती है, जहाँ मेरी बाग के पौधे हैं, उसको लगने के लिए रेडी हो जाता है वो, तो उसको ताकत देता है। आपने ये जो बैक्टीरिया खाद बनाई ये किस चीज़ से बनाई? हाँ जी, ये बनाई है जी, ये वेस्ट डीकम्पोज़र मैंने तैयार किया है। ये अभी कल ही हम लोगों ने डाला है। ये इसको कल ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। और कल ये बिल्कुल इसमें 2 किलो गुड़ डाला है मैंने। 2 किलो गुड़ डाल के बाकी ये है बैक्टीरिया का कल्चर था, और बाकी इसमें पानी था। ठीक है। एक कल ही सुबह डाला था, बिल्कुल पानी था। आज आप देख सकते हो इसको कि इसका कलर सब चेंज हो गया। ये कितने लीटर क्या हो गया? ये 250 लीटर है जी। और कितने एकड़ खेती के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो 250 लीटर है ना, हम लोग 1 किले में, जैसे पहले शुरुआत में तो ये ज़्यादा डालते थे हम लोग, 500 लीटर 1000 लीटर तक भी हम पानी के साथ इसको डाल देते थे। इसकी स्प्रे भी करते हैं। लेकिन अभी हम लोग की क्योंकि पूर्ति बहुत होगी, बैक्टीरिया की गिनती काफ़ी बढ़ गई है, अभी इसको हम लोग 250 लीटर 1 एकड़ का डालते हैं। और वो जरवैलिक एसिड है, जो आपको मालूम ही है कि पंजाबियों में तो हमारे पाथी बोल देते हैं, लेकिन आम एक कंडा बोलते हैं इसको। ये उसका जरवैलिक एसिड बनाया हुआ है। ये इसमें सभी तत्व हैं जो फसल को चाहिए। इसको हम ग्रोथ प्रमोटर मान सकते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर है। उधर आपको बता देता हूँ मैं, उधर में हमारा एंजाइम बनाया हुआ है। आप एंजाइम देखिए, वो जो एंजाइम है वो हम लोग ने उसको बनाने के लिए 3 महीने चाहिए। ठीक है। ये हमने सहंजने से बनाया हुआ है। ठीक है। ये सहंजने से बनाया हुआ है। और ये हमारी जितनी वेजिटेबल थी ना मेरे पास, थोड़ी को वेस्ट हो जाती थी, जहाँ कैसे भी है, ये उसका बनाया हुआ है। ठीक है। हाँ जी। और ये ह्यूमिक एसिड है, जो ह्यूमिक एसिड है ये हमने सोयाबीन से तैयार तो किया ये हुआ आपने कैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं आप ये तीनों? है। ये तीनों हैं, ये जो भी इसको तत्व चाहिए फसल को, उसके लिए भी है, और एक कीटनाशक का भी काम करते हैं कि जब भी हम लोग फसल को पे स्प्रे करते हैं तो कोई भी कीट इसके नज़दीक नहीं आता, और फसल को ग्रोथ भी देते हैं।
और जैसे आपको सहंजने का तो मालूम ही है कि उसमें कितने गुण हैं। वो जितने भी गुण होते हैं उसमें डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज होने के बाद जब हम स्प्रे करते हैं जितने भी तत्व अपनी फसल को मिल जाते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो आप ये भी बताइए कि आपने जब ये सब तैयार किया तो आपका क्या खर्चा पड़ा और किस तरीके से आप इसको अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं? आज जो मेरा अभी ये सहंजना का मान लो, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आया। ये सहंजने के पेड़ आप सामने देख सकते हो कि सहंजने के पेड़ मेरे खुद के हैं, और इसमें एक खाली मेरे गुड़ का खर्चा है। और गुड़ का भी ये अगर हम लोगों ने 10 लीटर बनाना हो तो इसकी 1 3 और 10 की रेशो है। 1 किलो गुड़, 3 किलो अपना सहंजने की फलियाँ ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, और 10 लीटर पानी। इसकी और ख़ासियत है कि एक लीटर पानी में जे 1 या 2 ml ही पड़ता है। ठीक है। तो 1-2 ml ही पड़ता है। अगर आप इसको 10-20, मेरे पास तो अभी तकरीबन ये 100 लीटर के करीब बनाया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा है। मेरा 2 साल तक आराम से मेरा चलेगा। नीरज जी, आपने जैसे बताया कि 1 एकड़ से आपने शुरुआत की, अब 8 एकड़ में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कितने पशु रखे हैं? उसके बाद में कितने पशुओं का जो गोबर है, मलमूत्र है, उससे आप ये खाद जो है वो तैयार कर रहे हैं? अभी मेरे अपने 8 एकड़ के लिए 5 पशु बहुत हैं। 5 पशु आप इधर गोबर देख सकते हो कि जो गोबर भी मैं तैयार करता हूँ ये बेस्ट डीकम्पोजर बैक्टीरिया से तैयार करता हूँ, और ये मैं 45 डे में तैयार कर लेता हूँ इसको। वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे। और अभी मैं बर्मी का काम भी शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, केचुआ भी लेके आया। बर्मी खाद भी हाँ जी, हाँ, वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अपने ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर की खाद, गली सड़ी हुई पूरी तैयार खाद ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कच्ची खाद डालेंगे तो बीमारियाँ आएंगी। ठीक है, ये आपने बर्मी खाद। हाँ, ये बर्मी खाद तैयार की। किसानी घाटे का सौदा है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ तो हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि किसान को मार्केटिंग के बल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट खुद करोगे तो आप दुगना पैसा कमा लोगे। आपको प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मानना है। अभी मैं मंडी में जाता हूँ तो मेरा मंडी में 20 रुपये मान लो एक चीज़ लगी है। जब भी वह मंडी से बाहर आ जाती है, किसी दुकान पे आ जाती है, तो उसका रेट 40 रुपये 50 रुपये हो जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट हो करें तो हमको ज़्यादा रेट ऑर्गेनिक बोल के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मानना है। हम लोग उसको 40 रुपये ही बोलोगे ग्राहक को, एक तो उसको अच्छी चीज़ मिलेगी, हमारी मार्केट भी बढ़ेगी, और हमारा प्राइस भी डबल हो गया मंडी से। बिल्कुल। और क्या चाहिए? नीटा जी, एक सवाल मैं आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए फार्मर हैं, जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ आना चाहते हैं, उनको जब वो अपनी खाद तैयार करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से सबसे बेहतरीन खाद वो आसानी से तैयार कर सकते हैं? देखो, खाद तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। खाद आराम से आप तैयार कर सकते हो। जैसे ये तो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हो, उसकी आपको पिट बनानी पड़ेगी। वो कोई ज़्यादा झंझट का काम नहीं है। उससे आसान है, आप पहले बेस्ट डीकम्पोजर या जीवामृत से अपनी खाद को बनाना चालू कीजिए। वो आप कोई 40 और 45 दिन में तैयार कर सकते हो, क्योंकि उसके बीच में ये है कि उसकी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इसकी हम लोग 1 हफ्ते में एक इसकी कटिंग करते हैं, अल्टी पल्टी करते हैं, तो ये 5 या 6 पल्टी करते हैं और हमारा खाद तैयार हो जाता है। अगर हम यही खाद बाहर से खरीदें, मार्केट से खरीदें, तो कितना रेट का डिफरेंस होगा और क्या आपको? मैं आपको बताता हूँ, जो आप केंचुआ खाद लेने जाओगे, केंचुआ खाद 8 रुपये से लेके 15 रुपये तक मिल रही है। अगर पैकिंग छोटी है तो 15 रुपये है, अगर आप खुली लोगे तो 8 रुपये है। 800 रुपये क्विंटल है, और हम लोग इसको ही 60 दिन में तैयार कर सकते हैं। एक बार आप केंचुआ लेके आओ, 2 महीने में वो दुगना हो जाता है। छोटे से काम शुरू करो, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम हम लोग किसान पैसा लगाएगा। अभी मैं 10 किलो लेके आया था, 1 पिट मैंने बनाई थी, अभी 2 महीने के बाद मेरी 2 पिट चालू हो गई है। तो जब आप खुद की खाद तैयार करते हैं तो कितना खर्चा बच जाता है? कितने रुपए आपने, जैसे आपने बताया कि 800 से 1500 रुपए कुंटल तक बिकती है खाद, तो आपको कितने की पड़ती है अगर आप खुद तैयार करते हैं? अगर मैं खुद तैयार करता, अगर हम किसान की एक आदत है कि वो अपनी मेहनत बीच में नहीं जोड़ता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसी का खामयाजा हम लोग किसान भुगत रहे हैं,
क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटियों को डाटा नहीं देते अपनी मेहनत का, तभी हमको समर्थन मूल्य नहीं मिल नहीं रहा। अगर हम लोग अपनी मेहनत भी लगाएं, सब लगाएं, तो ये 2 रुपये किलो पड़ती है। 2 रुपये किलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये पंजाब के ज़िला लुधियाना के रहने वाले नरेंद्र सिंह नीटा हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपनी लेबोरेटरी बनाई है ताकि खाद जो है वो खुद की तैयार कर सकें और अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकें। हम इनके और भी कई एपिसोड आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये केले की खेती कर रहे हैं और उससे भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इन सभी एपिसोड को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।